हेलो एवरीवन। भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे की कहानी और भारतीय संविधान तक पहुंचने के संवैधानिक विकास के क्रम को जानने के लिए आपका फिर से स्वागत है। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम से भारतीय शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 से होते हुए आज हम पहुंच चुके हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो आइए जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था और किस पृष्ठभूमि में ये पारित हुआ और इसका हमारे संवैधानिक विकास के क्रम में क्या योगदान है, किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम पहुँचे और हमारे भारतीय संविधान में इसका क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि कि कौन सी वो परिस्थितियां थीं जिसके कारण ये अधिनियम पारित हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति सहानुभूति का परिणाम नहीं था, जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की व्यवस्थाओं की देन थी। सन 1935 के पश्चात की राष्ट्रीय गतिविधियां और द्वितीय महायुद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से जो वातावरण पैदा हुआ था, इस अधिनियम के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया था। तो देखते हैं कि कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये अधिनियम पारित हुआ और भारत के लिए आज़ादी की जो मांग थी भारतीय लोगों की, वो पूरी हुई और हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बने और भारत के खुद के संविधान के निर्माण की जो गति थी उसने विकास की राह पकड़ी और एक हम स्वतंत्र संविधान बनाने में कामयाब रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार थी राष्ट्रीय गतिविधियां। सन 1929 में कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रस्ताव 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला स्वतंत्रता दिवस से भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो उत्कट अभिलाषा जागृत हुई। सेकेंड विश्व युद्ध था, उसके प्रारंभ के पश्चात महात्मा गांधी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत पाकिस्तान बनाने की मांग हो, या सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत के बाहर स्थापित आज़ाद हिंद फौज व उसकी सैनिक गतिविधियां। सन 1945 में आज़ाद हिंद फौज के 3 पदाधिकारियों पर लाल किला दिल्ली में चलाया गया मुकदमा और सन 1946 में नौसैनिक विद्रोह का भारतीय नेताओं के प्रयास से अंत आदि परिस्थितियों ने हमारी स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो भावना थी उसको इतना बलवती कर दिया था जिससे ब्रिटिश सरकार द्वारा जिसकी अवहेलना करना संभव नहीं रहा था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करने के लिए विवश हुई। अब देखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के कारण जो उत्पन्न परिस्थितियां थी उसकी वजह से भी ब्रिटिश सरकार भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करने के लिए मजबूर हुई। सन 1939 से प्रारंभ द्वितीय महायुद्ध में भारत की जनता की इच्छा के विपरीत भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया था। भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से और पाकिस्तान की मांग के कारण उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए, उनमें से कुछ उल्लेखनीय प्रयास इस तरह से रहे, जैसे कि क्रिप्स प्रस्ताव, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा और माउंटबेटन योजना। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा भारत। 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित किया गया और इस प्रस्ताव के 2 भाग थे, वर्तमान से संबंधित प्रस्ताव और भविष्य से संबंधित प्रस्ताव। वर्तमान से संबंधित जो प्रस्ताव थे उसमें युद्ध की समाप्ति तक प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होने का प्रावधान था और भविष्य से संबंधित प्रस्ताव में यह था कि युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने और निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने के प्रावधान थे। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों और भारतीय नरेशों को प्रसन्न करने के कई सुझाव भी थे। प्रस्ताव के अत्यंत असंतोषजनक होने के कारण सभी राजनीतिक दलों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। 11 अप्रैल 1942 को इसको वापस ले लिया गया था। तो एक तरह से क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीय जनता को मनाने की कोशिश की गई थी कि वो युद्ध में साथ दें, तो उसके पश्चात युद्ध के पश्चात उनको संविधान सभा जैसा
उपहार उनकी ओर से दिया जा सकता है, लेकिन इसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो एटली थे उस समय, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को एक जरूरी घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता सौंप देगी। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में इस अवधि के पूर्व समझौता हो जाने और भारतीयों को सत्ता अगर हो जाता है तो भारतीयों को सत्ता इसके पूर्व भी सौंपी जा सकती है, इस घोषणा में ये कहा गया। माउंटबेटन योजना क्या थी? इस लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। माउंटबेटन के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित करने की माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि सरकार जून 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 तक भारत को उसकी सत्ता हस्तांतरित करना चाहती है। माउंटबेटन योजना ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग एक तरह से खोल दिया था। अब देखते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। 18 जुलाई 1947 को संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। अधिनियम की विशेषताएं अगर हम देखें तो इस प्रकार से, इसमें जो प्रावधान थे वो इस प्रकार थे कि इसमें भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया, कि इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत था उसके स्थान पर 2 अधिराज्यों की स्थापना करने की बात कही गई। स्वतंत्रता अधिनियम के दोनों अधिराज्यों के प्रदेशों का वर्णन भी किया गया था। भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनाए जाएंगे और इन दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अलग अलग प्रभुसत्ता दे दी जाएगी। ये इस अधिनियम में कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों जो अधिराज्य थे उसमें गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होना था। संविधान सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों राज्यों में संविधान सभाओं को अपने अपने अधिराज्य बनाने का अधिकार होगा। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल होने या न होने का निर्णय दोनों देशों की संविधान सभाएं कर सकेगी। इस अधिनियम के द्वारा ये तय किया गया कि संविधान सभाएं दोहरे स्वरूप में होंगी। संविधान बनाने के साथ साथ इनको नया संविधान बनाने तक विधानसभाओं के रूप में भी ये काम करेंगी। उनके कानून निर्माण की शक्ति पर कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होगा। इनके द्वारा बनाए गए कानून इंग्लैंड के किसी भी कानून से भिन्न होने पर भी वो वैध रहेंगे, लागू रहेंगे, यानी ब्रिटिश सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस अधिनियम के द्वारा ये भी बताया गया कि 1935 के अधिनियम में संशोधन का अधिकार भी इनको दिया गया। दोनों अधिराज्यों में संविधान के निर्माण होने तक 1935 के अधिनियम के आधार पर शासन संचालित किया जाएगा और आवश्यकता होने पर आवश्यकता अनुसार इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार भी अधिराज्यों के संविधान की सभाएं ही करेंगी। गवर्नर जनरल के स्वविवेक और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां स्वतंत्रता के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सम्राट के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद अधिराज्यों के प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ब्रिटिश सम्राट के पद से भारत के सम्राट नाम का पद हटा दिया जाएगा। अधिराज्य द्वारा निर्मित कानून को स्वीकार और अस्वीकार करने का सम्राट को कोई अधिकार नहीं होगा। गवर्नर जनरल को विशेष शक्ति दी गई कि मार्च 1948 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लागू करने और 2 अधिराज्यों में परिसंपत्ति का बंटवारा करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया गया।
भारतीय नागरिक सेवाओं के अधिकार भी दिए गए कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश राज्य के अधीन कार्य कर रहे थे, उनको स्वतंत्रता के बाद भी वही परिलाभ प्राप्त होंगे जो पहले प्राप्त थे। देशी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। अधिराज्यों के बनने के बाद देशी रियासतों पर ब्रिटिश सम्राट की जो सर्वोपरिता वो समाप्त हो जाएगी। देशी रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सभी संधियां और समझौते वो भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये रियासतें भारत और पाकिस्तान में से किसी भी अधिराज्य में मिलने या स्वतंत्र रहने के लिए मुक्त रहेंगी। इस तरह से इस अधिनियम से दो स्वतंत्र अधिराज्य अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। इस अधिनियम के निर्माण के समय तत्कालीन भारत सचिव ने कहा था कि हमारे देश के विधान निर्माण के इतिहास में ये अधिनियम अद्वितीय है। इसके पूर्व कभी भी संसार की आबादी के इतने बड़े भाग ने केवल एक विधान द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। सत्ता के शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण को ध्यान में रखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का काल आज समाप्त होता है और अब से ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, सद्भाव और पारस्परिक लाभ के आधार पर होंगे। तो ये तो थी भारतीय संविधान के निर्माण के पूर्व ब्रिटिश कालीन भारत में किस तरह से भारत का संवैधानिक विकास हुआ भारत की आज़ादी तक। अब हम देखेंगे अगले वीडियो से कि भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। वो वीडियो हम देखेंगे भारत के संविधान निर्माण की कहानी में। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर इन वीडियो से संबंधित इस वीडियो में जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, बात बताई गई है, उसके बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई उत्कंठा है, प्रश्न है या जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि और आपको इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए या इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के निर्माण की कहानी।